राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े भाई बहनों माता पिता समान लोगों को सादा चरण स्पर्श। और यहाँ मेरी लग रही झाड़ू सांबाली और एकदम बादल हो रहा है ना, अंधेरा अंधेरा जैसा हो रहा, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा ही छा गया हो। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और इसके बाद में मैंने बनाई हुई थी चाय, साथ में मैंने पापड़ फ्राई किए हुए थे। तो सबने चाय पापड़ का नाश्ता किया, लेकिन बर्तन हो गए। चलिए मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ। और बारिश कितनी भी हो रही, लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। उमस बहुत ज़्यादा है, मतलब ये लग रहा है ना बिल्कुल इतना पसीना पसीना। किचन में आते ही तो हालत ख़राब ही हो जाती है पूरी। और यहाँ मैं कर रही थी बात शिवानी से। और अभी मुझे ना कपड़ों में कुछ सिलाई भी डालनी है। और मशीन ना काफ़ी दिन से देखी नहीं हुई है। जब कोई चीज़ आप देखो ना तो टाइम नहीं मिलता देख पाने का, तो अपने आप वो ख़राब होने लगती है। तो ऐसे इसमें ग्रीसिंग वगैरह नहीं हुई, ऑयल वगैरह मैंने नहीं डाला, मशीन बंद ही रही। तो फिर मुझे उसमें काफ़ी टाइम लगा उसे ठीक करने में, तब जाके मैं सिलाई डाल पाई। पहले ऑयल भी नहीं मिल रहा था मशीन वाला। फिर मैंने ढूंढ के पूरी पहले नीचे से पूरी सफाई की, इसके बाद फिर पूरी ग्रीसिंग की, तब जाके मैं कपड़े सिल पाई। और काफ़ी देर मुझे ठीक करने में लग गया, जब जाके ठीक हुई। क्योंकि बच्चों के कपड़ों में भी सिलाई डालनी थी, अपने में भी डालनी थी, काफ़ी हो रहे थे। मैं सोच तो कई दिन से रही थी कि लेके बैठूं, बस फिर कहीं कुछ काम में लग जाती हूँ, कहीं कुछ काम में लग जाती हूँ, फिर हो नहीं पाता। तो आज लेके बैठी हुई, पूरी खोली है मैंने। काफ़ी मेहनत की है, तब जाके मशीन सही हुई, सिलने लायक। बोलते ना, जब हम किसी चीज़ को टाइम नहीं दे पाते ना, तो वो भी ऐसे ही हो जाती है। और अब आई ऊपर कपड़े उठाने के लिए। और यहाँ देखिए ये पूरा हो गया इस तरीके से बंद पैक। यहाँ देखिए इस तरीके से ये पूरा बंद हो गया पानी गिरने के लिए। यहाँ आज पूरा साफ किया है, देख कितना साफ डला है, पूरा धुल के साफ किया है अच्छे से। कम से कम यहाँ चारपाई डाल के सोने के लिए तो हो जाएगा। एकदम बहुत सफाई कर ली तब जाके साफ हुआ है। अंदर भी साफ किया है। यहाँ ये इतनी जगह निकल आई है। थोड़ा देर बाहर बैठते हैं, यहाँ अंदर तो थोड़ा गर्मी लग रही है। सच में ना, चाहे कितना ही पंखा में बैठ लो, चाहे किसी में बैठ लीजिए, लेकिन मन करता है कि बाहर खुले में बैठो जाके। और खुले में अच्छा भी लगता है, खुले की बात ही अलग है, मतलब मस्त वाला मौसम। क्योंकि कितना भी बैठिए चिप 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 चिपाहट बंद नहीं होती, मतलब पसीना इतना ज़्यादा आता है। कितना भी कूलर में बैठिए, फैन में बैठिए। और अभी से एक ना 3-4 दिन से बोला मम्मी इडली बनाओ ना, मम्मा इडली बनाओ ना। तो यहाँ मैं सूजी की इडली बनाने वाली हूँ, वो भी अभिषेक की डिमांड पे। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी सूजी ले लिया है, उसी में मैंने दही ले लिया है छोटी वाली कटोरी से। और यहाँ पानी डाल के फेंट रही हूँ। और मतलब पानी उतना डालना कि जितना इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया है। और सारी वेजिटेबल डाल के बनाने वाली हूँ मैं। आपके पास जो भी हो, गाजर हो, टमाटर हो, प्याज हो, मिर्च जो भी हो आप डाल सकते हैं। यहाँ मैंने रख दिया पैन, उसमें डाल दिए मैंने चटकने के लिए थोड़े से सरसों के दाने और थोड़ा सा करी पत्ता। और ये पत्ते हमारे घर के ही हैं, थोड़े से हो गया लेकिन है ना। और जो मैंने बना के रखा बैटर, उसी में ये डाल देती हूँ, जो मैंने तड़का दिया हुआ है। और इसी में जितनी भी सब्जियां काट के रखी हैं वो डाल देती हूँ। बहुत टेस्टी बनती है।
तो मैं सिंपल वाली नहीं, वेजिटेबल वाली बनाने वाली हूँ। यहाँ मैंने धनिया की पत्ता, टमाटर, प्याज, जो मतलब मेरे पास था वो मैंने सब का डाल दिया। और इसमें आप और भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च है, गाजर है, मूली, कुछ भी। तो बस यहाँ अच्छे से फेंट लेती हूँ और थोड़ा देर के लिए फिर रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं तैयार कर लेती हूँ चटनी। तो यहाँ अच्छे से फेंटा हुआ है और फिर ढक के रख दे रही हूँ। और 5-7 मिनट के लिए रेस्ट करने के रख दिया, तब तक सूजी फूल जाएगी। यहाँ मैंने रख दिया इडली स्टैंड, थोड़ा सा पानी डाल के, तब तक गर्म होने के लिए। यहाँ चने की दाल और मूंगफली के दाने रोस्ट कर लिए। थोड़ा ठंडा हो रहा है तब पीसूँगी। तब तक मैंने ये ना मोल्ड में सारी मोल्ड मैंने ग्रीसिंग कर ली ऑयल से। और बस यहाँ मेरी तैयार हो रही है चटनी। और चटनी पीसने के बाद में यहाँ मैंने इनो पाउडर डाला है लास्ट में। और बस थोड़ा सा फेंट के और रख देती हूँ। तब तक क्या ना मैं चटनी में तड़का दे दूँ। बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है, बढ़िया। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट बना हुआ है। और यहाँ मैंने तेल में डाल दिए सरसों के दाने, थोड़ा सा 2 लाल मिर्च, करी पत्ता, और जो चटनी बना के बस उसमें डाल दिया। तुरंत मैंने बंद कर दिया वरना चटनी गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ मैंने मोल्ड में, सारे मोल्ड में लगा देती हूँ डाल के बैटर। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस 7-8 मिनट में ही हमारी इडली बन के हो गई रेडी। मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए निकाली हुई, कितनी सुंदर लग रही, जितनी अच्छी लग रही देखने में उतनी खाने में बहुत टेस्टी थी। और झटपट बनने वाली, ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगा। ये देखिए सॉफ्ट इडली बन के रेडी हुई है। और इसके बाद हम लोग बैठे हुए थे बाहर। हाँ, मैं आप लोगों को बताने वाली थी ये ठेला क्यों लिया है, तो मैं बता दूँ कि किस पर्पज़ से आया हुआ था। ऊपर काम चल रहा था ना, तो रेत है, ईंट है ढोने के लिए, क्योंकि फिर उतना मतलब थोड़ा दूर था जो रेत और ईंट थी ना, वहाँ से लाने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो बगल वाले पड़ोस में हमारे यहाँ भैया, उनका है ये, तो जुगाड़ से गोलू बोले उन्हीं अंकल से ले लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे में ना रख के रेत और ईंट ढो लाए हुए थे, उसी वजह से तो वही हंस रहे थे। तो बोले थे मम्मी ठेल देख के कैसे हंस रही है। तो यहाँ गोलू, अभिषेक, इनसे हो रही थी बातें। अंदर जाने की इच्छा भी नहीं हो रही, सबने इडली खा ली है तो किसी को भूख भी नहीं है। गोलू, अभिषेक तो बोला कि मम्मी खाना मत बनाना, लेकिन इनके लिए तो बनाना ही होगा खाना। मेरे पास पेट ठीक करने की ट्रिक थोड़ी ना है। और गोलू का ना कुछ चलता रहता। बोला था मम्मी इसे मच्छरदानी लगा के ना मैं तो सो जाऊंगा, अगर रात में लाइट नहीं आई, लाइट परेशान करेगी ना, तो मैं इसी में सोऊंगा मच्छरदानी लगा के। तो इतनी हंसी आ रही थी। अभिषेक बोल रहा था कि तू सोएगा, मैं तुझे ना लेके जाऊंगा कहीं, चलाते चलाते वही फेंक के आऊँगा गिरा के। और बच्चों के लिए तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन इनके लिए तो बनाना ही होगा, क्योंकि उनका इन सब चीज़ों से पेट नहीं भरता। बोले जब खाना ही चाहिए खाने के टाइम में। बच्चों का ये तो हो जाता है, तो बच्चे तो फ्री हो गए। लेकिन देखते हैं क्या बनाती हूँ। पानी भर में ही बैठ गए, बहुत अच्छा लग रहा है उसे। और सब में सीन में देखिए शाम का टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब जा रही हूँ थोड़ी देर पूजा करने, क्योंकि टाइम हो गया है। और यहाँ गौरी हमारी आ चुकी हैं, तो गोलू लेके आए थे रोटी खिलाने के लिए। और गोलू को तो इतना पहचानती है सच में, कहीं भी गोलू निकलता दिखेगा ना तो गोलू के पीछे पीछे दौड़ती है, पीछा करते करते पहुँच जाती है। सो बस फ्रेंड्स, और यहीं पे कर रहे हैं ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
ताकि मेरे ब्लॉग है ना कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहे। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। मिलते हैं फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में।